हाँ, तो हम बात करने वाले थे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि मैंने आपको संधि के 3 प्रकार बताए थे। पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि। ठीक है, और स्वर संधि हम कर चुके हैं। विसर्ग संधि इस क्लास में, अगली क्लास में व्यंजन संधि। ठीक है, विसर्ग संधि इसकी परिभाषा होती है विसर्ग के बाद या स्वर आए या व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अध धन पतन, अधोपतन, निह धन, निर्धन, निर्धन, और नेह प्लस ले लेते हैं आशा, निराशा। ठीक है, विसर्ग संधि परिभाषा इसकी रहेगी विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन विसर्ग संधि। इसके एग्जाम्पल है अध धन पतन, अधोपतन, निह धन, निर्धन, और निह धन आशा, निराशा। ठीक है, इसमें कुछ नियम रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर विसर्ग का ओ हुआ है, यहाँ पर विसर्ग का र हुआ है, यहाँ पर विसर्ग का र हुआ है। ठीक है, इन नियमों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले रहेगा तुम्हारा विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन कब होगा? जब विसर्ग प्लस क या प हो। ठीक है, जैसे कि प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। ठीक है, अत धन एवं, अतएवं। ठीक है, और रहेगा तुम्हारा पुनः धन आगमन, पुनः आगमन। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद क या पा आता है तो भी विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, जैसे प्रातः काल, विसर्ग का विसर्ग ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, अतएवं, पुनः आगमन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। दूसरा देखते हैं हम विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का र या बोले र में परिवर्तन। विसर्ग का रा में परिवर्तन, कई ऐसी कंडीशन रहेंगी, जैसे कि बात करें हम विसर्ग का रा में परिवर्तन, अगर विसर्ग के बाद दूसरे वर्ड में विसर्ग से पहले तो आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग से पहले आ नहीं हो और नहीं होना चाहिए। मैंने कट का निशान लगा दिया, इसका मतलब नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग के पहले ये नहीं हो, जैसे कि बात करें हम अतः,
इसमें क्या है, आ है हमारा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, अभी एग्जाम्पल होंगे ना, समझ में आ जाएगा आपके में, स्वर हो, ठीक है। इसके पहले, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर, ठीक है। और इसके बाद में आ रहे, ऊ रहे, ऊ रहे, ठीक है। और जानते हो का चट तप, ठीक है। हर वर्ग, जो वर्ग होते हैं ना, क च ट त प, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उस वर्ग का कोई भी तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड रहे, ठीक है। तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड रहे, य, र, ल, व, य, र, ल, व और ह रहे। अगर विसर्ग के बाद आ, उ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड य, र, ल, व, ह हो, य, र, ल, व, ह हो, य, र, ल, व, ह हो, तो क्या रहेगा, विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, यानी कि रा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रा। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं हम इसके, ठीक है। ने धन, निर्धन, निर्धन, ठीक है। निर्धन, ने आशा, यहां पे लिख लेते हैं, ने आशा बराबर निराशा, ठीक है। और लेंगे, निह धन, निह धन बल, निर्बल, और एक आध और, दो धन उपयोग, दुरुपयोग, 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 ठीक है। दुरुपयोग, ठीक है। देखो यहां विसर्ग है, यहां आ है, ठीक है। विसर्ग और आ मिलकर क्या बन गए, रा, ठीक है, रा। यहां से तुम्हारा विसर्ग रहेगा, आ रहेगा, रा बनेगा, ठीक है। विसर्ग रहेगा, आ रहेगा, रा बन गया, ठीक है। विसर्ग रहेगा, ऊ रहेगा, रू बन गया, ठीक है। ऐसे ही वह धन मुख, वहिर मुख, वहिर मुख, ठीक है। वहिर मुख, निधन आदर, निरादर, निरादर, विसर्ग और आ मिलकर रा बनेगा, ठीक है। और निधन उत्तर, निरुत्तर, निरुत्तर, ठीक है। देखेंगे विसर्ग का रा में परिवर्तन कब होगा, अगर विसर्ग से पहले आ और आ ना हो और कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के बाद आ हो, ऊ हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, या, रा, ला, व हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा, ठीक है। हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब आधे रा में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे खत्म करते हैं। आगा
आगे विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होगा, कई कंडीशन रहेंगी, ठीक है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होगा, अगर विसर्ग के पहले आ है, ठीक है, आ है और बाद में विसर्ग के पहले आ है और बाद में कुछ भी रहे, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, ठीक है, या र ल व हो, या र ल व ह हो, ठीक है, या र ल व तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या र ल व हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, बराबर ओ हो जाएगा, ठीक है। जैसे तपः, तप बल बराबर तपो बल, ठीक है। यहां से हमारा विसर्ग रहा, यहां से आ रहा, बराबर क्या हो गया, सॉरी व क्या हो गया, विसर्ग तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ, ठीक है, यहां पे आ और रहेगा तुम्हारा, ठीक है, आ के बाद ओ हो जाएगा, ये क्या हो गया ओ। ऐसे ही मन धन योग मनो योग, ठीक है, ठीक है, यश धन धरा यशोधरा, यशोधरा पथ पथ धन पथ धन पथ धन योग पथो योग, ठीक है, अथ धन गति अथो गति। समझ में आया। विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में आ या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या र ल व हो ह हो तो क्या होगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तप बल तपोबल, यश धरा यशोधरा, पथ योग पथो योग, मन योग, अथ गति अथो गति, ठीक है। अब कुछ दो चार इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें समझ लीजिए आप, ठीक है। इनका और होगा, जैसे कि विसर्ग का पहले सा में कब होगा, विसर्ग का सा में कब होगा, विसर्ग का सा में कब होगा, ठीक है, विसर्ग का सा, ठीक है, कब परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसका अगर विसर्ग के बाद अगर त थ या सा आए तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग के बाद च या छ आए, च या छ आए, विसर्ग के बाद च या छ आए, विसर्ग के बाद च या छ आए, ठीक है। और विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद क ख ट ठ प आए, क ख ट ठ फ आए, ठीक है। और विसर्ग के पहले वैसे तो कोई शब्द बनता ही नहीं है, अगर बनेगा तो यही आएंगे बाद में, अगर विसर्ग संधि देगा तो यही आएंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ने निस्तेज, निस नमः ते बराबर नमस्ते, नमः ते नमस्ते, मन धन ताप, मन धन ताप, मनस्ताप, मन स्ताप, ठीक है। और तुम्हारा रहेगा दुर्धन स्तर, दुर्धन तर, दुस्तर, ठीक है। ये किसके, ये सा के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ सा के बाद ता आया, यहाँ सा विसर्ग के बाद ता आया, यहाँ विसर्ग के बाद ता आया, और विसर्ग के बाद सा, विसर्ग के बाद स रहेगा तो भी, जैसे नेह धन संदेह, तो निसंदेह, ठीक है, आया समझ में। निसंदेह, नेह धन ता का तो हो ही गया, ठीक है। दुस्साहस, दो धन साहस, तो इसका क्या हो जाएगा, दुस्साहस, ठीक है। यहां से विसर्ग के बाद सा आया, विसर्ग के बाद सा आया, तो क्या हो गया, स हो गया, ठीक है, स हो गया। अब बात करेंगे हम इसकी स की। विसर्ग 3-4 अवस्था में बदलता है, विसर्ग के बाद विसर्ग हो सकता है, विसर्ग के बाद ओ हो सकता है, विसर्ग के बाद स हो सकता है, विसर्ग के बाद र हो सकता है, क्या हो सकता है, र, ठीक है। विसर्ग ही रहेगा, या ओ हो जाएगा, या सा रहेगा, या सा होगा, या सा होगा, या ये होगा, ठीक है। और एक आध अवस्था ऐसी होती है यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है, उसे भी हम कराएंगे, उसे भी हम कराएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। एक आध अपवाद है इसमें जो बाद में कराए जाएंगे, आपको संधि खत्म होने के बाद जो अपवाद है उन्हें क्या करेंगे, अपवाद नहीं पूछे जाते, ठीक है। हमने क्या कर लिया, त कर लिया। अब स की बात करते हैं, ठीक है। स के बाद स कब होगा, जब विसर्ग के बाद च या छ आए, जैसे निश्चिंत, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग और च आए तो निश्चिंत, ठीक है, निश्चिंत। निश्चल, निश्चल, सॉरी, निश्चल, 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 यही रहेगा क्या, हाँ यही होगा, यही होगा, ठीक। दुह धन शासन, दो धन शासन, दुशासन, च छ स,
या सा रहे, ठीक है। दुशासन, 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 ठीक है ना, आया समझ में। और तुम्हारा षटकोण वाला सा जो है ये, इसका और समझ लीजिए एक दो एग्जांपल। इसका क्या रहेगा, स के बाद विसर्ग च छ या स आए तो निश्चंद, यानी कि विसर्ग का च से स हो गया, विसर्ग का छ से स हो गया, विसर्ग का सा से स हो गया, ठीक है, ठीक है। और तुम्हारा स का देख लीजिए एक दो एग्जांपल, फिर कराते हैं तुम्हें ट्रिक। ठीक है, देखिए नेह धन कपट, ठीक है, नेह धन फल, नेह धन काम, ठीक है। ने के बाद क, ने के बाद फ, ने के बाद क, ठीक है, क फ और का ही रहा है इसमें। एक और देख लीजिए, ठीक है, इसी को कर देते, ने कपट, निष्कपट, ठीक है, निष्फल, निष्काम, ये रहेंगे आपके। विसर्ग संधि यहाँ पे लगभग समाप्त हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है, दो चार वो शब्द समझ लीजिए आप, ठीक है। फिर हम तुम्हें ट्रिक समझाते हैं, कैसे समझ में आएगा ये पेपर में, कैसे करना है, ठीक है। जैसे नी प्लस रोग, विसर्ग का लोप होने पर ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की हो जाएगी, निरोग, ठीक है, निरोग। और तुम्हारा रहेगा नि धन रस, नीरस, ठीक है। और रहेंगे, उन्हें क्या करोगे तुम, और दो चार होंगे, देख लीजिएगा किताब से, किसी किताब वगैरह से, ठीक है। चलो अब आपको ट्रिक कराते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग में होता है, र में होगा, श में होगा, और श में होगा, और क्ष में होगा, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग में, र में, स में, स में और षटकोण वाले सा में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुनः धन आगमन, पुनः आगमन, ठीक है। नेह धन धन, निर्धन, ठीक है। नेह धन छल, निश्छल, ठीक है। नेह धन काम, निष्काम, नेह धन, इसका क्या लें अब, प्राण, फल, निष्फल, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तन या तो विसर्ग रहेगा, या रा में होगा, या सा में, या सा में, ये वाला सा है ये, ठीक है। सा में या षटकोण वाले सा में रहेगा। इनको आधा ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ये है ट्रिक पहचानने की।
पुनः आगमन, निर्धन। अगर रा हो रहा है तो याद रखिएगा कौन सी संधि हो सकती है, विसर्ग संधि, ठीक है। और मन तप यश अध सत रज तथ। तो यह ठीक है। का परिवर्तन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर विसर्ग के पहले आ आता है तो विसर्ग का, और विसर्ग के बाद कोई भी आ उ आ और तीसरा चौथा पांचवा वर्ड यर लव ह आए तो किस में हो जाता है, ओ में, ठीक है, ओ में हो जाता है। जैसे कि मन धन विज्ञान, मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान, तप धन योग, तपो योग, ठीक है, यश धन धरा, यशोधरा, ठीक है, अध धन पतन, अधोपतन, सत धन गुड़, सतो गुड़, रज धन योग, रजो योग, तय तम धन गुड़, तमो गुड़। संधि खत्म। विसर्ग का ओ में कब रहेगा, ये शब्द आएंगे जब, ठीक है, और एक आध शब्द रहेगा, और तुम्हें जो निष्फल, निष्काम, निर्धन ये समझा ही दिए। रा का कब होगा, सा का कब होगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है इनमें, पर इतने ये पूछे नहीं जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं है। अगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर परेशानी तो होती है, पढ़ोगे नहीं तो, ठीक है। और तुम्हारी स्वर संधि हो चुकी है, विसर्ग संधि ये रही, और अगली क्लास में आपकी व्यंजन संधि हम कराएंगे, ठीक है। व्यंजन संधि अगली क्लास में, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी फिर ये नहीं, इसी में करा देते, ठीक है। और व्यंजन संधि कराने से पहले मैंने क्या कहा था, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये CISF फायरमैन के लिए ही अवेलेबल नहीं है हिंदी जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में, जैसे कि SSC, UP पुलिस, SSC GD, ETC, और जितने भी जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी सारा सिलेबस आपको कराया जाएगा, बट थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद।